दुष्यंत चौटाला की उचाना हलके की पॉलिटिक्स में अगर सबसे ज्यादा किसी का योगदान है, अगर सबसे ज्यादा किसी की मेहनत है, तो वो है विश्ववीर यानी काला नंबरदार। काला नंबरदार ने उचाना हलके में दुष्यंत चौटाला की सियासत को चमकाने में कोई कोर कसर नहीं रखी। ये काला नंबरदार ही थे जिन्होंने कई बड़े कार्यक्रम करा के उनकी हवा बनाने का काम किया और उचाना की हवा के कारण ही पूरे प्रदेश में 2019 में जेजेपी का माहौल बना और उसी वजह से जेजेपी बीजेपी के साथ सत्ता में हिस्सेदार बनी। लेकिन 7 साल के बाद अब माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है और काला नंबरदार के भी अंदर की हलचल उथल पुथल देखने को मिल रही है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे उचाना हलके में दुष्यंत चौटाला के सबसे खास काला नंबरदार के नए हाव भाव की, नई हलचल की और नई सोच की और नई वर्किंग की। काला नंबरदार इस समय ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जो उनके लिए एक नयापन का एहसास करा रहा है। काला नंबरदार आज एक ऐसी फोटो के साथ सामने आए जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होगी। काला नंबरदार ने आज बीजेपी के उचाना के विधायक देवेंद्र अत्री के साथ फोटो डालने का काम किया और इस फोटो में उन्होंने देवेंद्र अत्री को अपना भाई बताने का काम किया। खास बात यह है कि काला नंबरदार हमेशा भाई के तौर पर दुष्यंत चौटाला को ही अहमियत देते आए हैं, दुष्यंत चौटाला को ही भाई बताते आए हैं। लेकिन आज काला नंबरदार ने दुष्यंत चौटाला की बजाय देवेंद्र अत्री को भाई बता दिया और ये भाई बताना साफ तौर पर इस तरफ की इशारा है कि वो कहीं ना कहीं एक नए मिजाज की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको ये भी पढ़ना चाहिए कि काला नंबरदार ने अपनी इस पोस्ट में क्या लिखा है। काला नंबरदार ने लिखा है, जिसको तूफानों से उलझने की हो आदत, ऐसी कश्ती को समंदर भी दुआ देता है भाई। इसमें भाई के साथ 2 दिल के भी सिंबल दिए गए हैं, इमोजी दी गई हैं, जो साफ तौर पर बताती हैं कि अब देवेंद्र अत्री के साथ काला नंबरदार का नज़दीकी रिश्ता बन गया है। यानी कहीं न कहीं काला नंबरदार अब भाई बदलने की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। काला नंबरदार पिछले 2.5 महीने से जेजेपी से दूरी बनाते हुए नजर आए हैं। जहां काला नंबरदार ने अपनी फेसबुक के प्रोफाइल और कवर फोटो से दुष्यंत चौटाला को हटा दिया है, वहीं अपने पिता और अपने खुद की फोटो को आगे कर दिया है। यानी कहीं ना कहीं काला नंबरदार अब नए रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। जेजेपी में काला नंबरदार की अब वो भूमिका नहीं है जो पहले हुआ करती थी। यही वजह है कि काला नंबरदार पिछले 2-2.5 महीने से साइलेंट मोड के अंदर है। उन्होंने एक भी जेजेपी के किसी कार्यक्रम को ना तो लाइव दिखाया है, ना शेयर किया है, ना दुष्यंत चौटाला की कोई पोस्ट डाली है। 25 अक्टूबर को दुष्यंत चौटाला के साथ काला नंबरदार की आखिरी फोटो आई थी जिसमें वो अपने कुछ साथियों के साथ उनसे मिलने के लिए गए थे। उसके बाद से काला नंबरदार ने जेजेपी और दुष्यंत चौटाला दोनों से ही दूरी बनाने का काम किया है। आखिर क्या वजह है कि अब काला नंबरदार का कहीं न कहीं दुष्यंत चौटाला से मोह भंग हो रहा है, कहीं न कहीं वो जेजेपी से दूर हो रहे हैं और अब वो बीजेपी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि काला नंबरदार ने मुख्यमंत्री नायब सैनी को भी उनके जन्मदिन पर बधाई देने का काम किया और ये बधाई आम बधाई नहीं कही जाएगी, क्योंकि आमतौर पर जेजेपी के जो वर्कर और जो नेता हैं वो कट्टर माने जाते हैं और अपने नेताओं के अलावा विरोधी पार्टियों के नेताओं को वो इस तरह बधाई देने का काम नहीं करते हैं। लेकिन काला नंबरदार ने पहले नायब सैनी को बधाई दी और आज बीजेपी के उचाना के एमएलए देवेंद्र अत्री के साथ उन्होंने नज़दीकी दिखाने का काम किया, अपना भाईचारा दिखाने का काम किया। और ये दोनों ही बातें इस बात का बड़ा संकेत है कि उनके अंदर बड़ी उथल पुथल मच रही है और वो ये सियासी तौर पर कहीं न कहीं अब नए रास्ते को तलाश रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो उचाना की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो दुष्यंत चौटाला की सियासत को बहुत बड़ा झटका लग जाएगा, क्योंकि काला नंबरदार ही वो शख्सियत हैं जिन्होंने उचाना में दुष्यंत चौटाला को सेट करने का काम किया, उनको जमाने का काम किया, उनको 92,000 वोटों के पायदान तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभाने का काम किया। लेकिन ये सच्चाई है कि आज की तारीख में काला नंबरदार जेजेपी की पॉलिटिक्स में हाशिए पर पड़े हुए हैं। उनके लिए अब वो खास जगह जेजेपी में नहीं है जो पहले हुआ करती थी और यही वजह है कि कहीं ना कहीं साइलेंट मोड में चले गए काला नंबरदार अब नया रास्ता तलाश रहे हैं। अब देखने की बात यही रहेगी कि ये खामोशी और ये बदलता हुआ भाईचारा क्या काला नंबरदार से कोई बड़ा फैसला करवाता है या वो ऐसे ही साइलेंट मोड में चलते रहेंगे। आप उचाना की पॉलिटिक्स में काला नंबरदार की भूमिका के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर काला नंबरदार ने दुष्यंत चौटाला को छोड़ दिया तो उन्हें कितना घाटा होगा, कितना बड़ा झटका लगेगा, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। उचाना की पॉलिटिक्स में क्या काला नंबरदार बड़ा धमाका कर सकते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है
ये भी जरूर बताइए। उचाना की पॉलिटिक्स में काला नंबरदार की अगली भूमिका के एक्सक्लूसिव खबर को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। उचाना की पॉलिटिक्स में दुष्यंत चौटाला के भविष्य को जानने के लिए भी आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।